हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 7.4 और 7.7 के क्वेश्चन कर लिए और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। आज हम लोग जो पढ़ेंगे 7.5 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, मैंने आपको कल ही बताया था 7.4 और 7.7 एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैंने 7.4 के जस्ट बाद 7.7 पढ़ाया। 5 और 6 मैंने छोड़ रखा था। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 7.5। अब 7.5 एक्सरसाइज में आप लोगों का जो इंटीग्रेशन है उस इंटीग्रेशन का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, पहले आप ये समझो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया 1/6 और इसको लिख सकते हैं 1/2 × 3। अब मैं बोलूँ इसको दो पार्ट आप करो, मतलब इनको दो फ्रैक्शन में आप करो और ऐसा फ्रैक्शन बनाओ कि 1/6 आ जाए और कोई इनमें इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। मतलब मेरे कहने का मतलब a/2 और प्लस b/3 आप इस तरीके से इनका एडजस्टमेंट करो। a और b की वैल्यू कुछ ऐसा लो आप कि इनका डिफरेंस या सम 1/6 के इक्वल आ जाए। तो चलो ये तो फ्रैक्शन है और न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो आराम से आप एडजस्ट कर सकते हो। 1/2 लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे -1/3 लिख दिया और एडजस्टमेंट कर दिया, मेरा आ गया 1/6। इसी को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब हमने इसको दो पार्ट बना दिया अलग अलग, और बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, यहाँ माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग अब पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब इस डेरिवेटिव का किस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ इस पर। पहले रूल आप समझ लो क्योंकि रूल समझना जरूरी है इस पर। जो फर्स्ट रूल है आपका, जैसे आपके पास आ गया px + q और नीचे आ जाएगा x + a x + b। ये इंटीग्रेशन के कुछ रूल हैं जो कि आपको ये लर्न करना पड़ेगा, मतलब ध्यान रखना होगा आपको कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कुछ रूल लिख दिए और इसी रूल पर कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम पार्शियल करेंगे इसका, वो हमें समझना है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ px + q है, जरूरी नहीं है आपको न्यूमरेटर में px + q फॉर्म में हो। px + q मतलब समझ रहे हो आप, 2x + 3 4x 5x ओनली x। इस तरीके से अगर x अपान या dx अपान अभी आ जाए तब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अपने माइंड में कंफ्यूजन मत लाना आप लोग कि px + q ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। dx / x + x + b इस तरीके से भी हो सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका इंटीग्रेशन इस तरीके से भी मिल सकता है, x - 1 और x - 2। ऊपर देखो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, तो भी हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन ये उठा कि पार्शियल फ्रैक्शन हम पहचानेंगे कैसे, कि हमें इसको इस एक्सरसाइज से हमें करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। बहुत ईजी रूल है पहचानना। नीचे फैक्टराइज हो जाएगा या ऐसे पार्ट बन जाएंगे, ऐसे मल्टीपल के फॉर्म में पार्ट बन जाएंगे। एक पार्ट, दो पार्ट, यहाँ पे आपके 3 पार्ट हैं, यहाँ पर भी 3 पार्ट है, मतलब हाईएस्ट डिग्री 2 और 1 3, 2 और 1 3, यहाँ 2 डिग्री। ऐसे बहुत सारे टर्म्स बनेंगे। x + c भी आ सकता है, x + d भी आ सकता है, बहुत सारे टर्म्स आ सकते हैं। अब देखिए इसके रूल क्या है। ये x का सिंगल पावर यहाँ पे x है, x का डिग्री आपका क्या है 1। जब x की डिग्री 1 होगा तो आप इसे लिखोगे a/x + a और प्लस b/x + b। अगर आपका मान लो आपके पास x + c होता तो एक और चलते हम लोग। चलिए एक हमने x + c लिख दिया तो इसको लिखेंगे c/x + c, c/x + c लिख देंगे इसको, c/x + c। इस तरीके से अगर और टर्म्स होंगे तो और टर्म आगे बढ़ता जाएगा। ये अब ये आपका x + c होल स्क्वायर है। यहाँ भी देखिए आप डिग्री क्या है इसका 1 1, यानी यहाँ भी ABCD के फॉर्म में आएगा। ध्यान रखना ABCDEF इसी फॉर्म में आएगा जब भी हमारा x का डिग्री 1 होगा। तो अब a/x + c होल स्क्वायर कभी नहीं लिखेंगे, होल स्क्वायर है तो सबसे पहले 8 डिग्री लिखेंगे, फिर प्लस b और फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग x + c होल स्क्वायर लिखेंगे और फिर लिखेंगे c और इसे लिखेंगे x + b लिखेंगे हम लोग।
यानी x प्लस ए होल स्क्वायर और x प्लस बी, इस तरीके से हम इसे अरेंज कर लेंगे। आप देख सकते हैं, ये नहीं कि आप पहले होल स्क्वायर लिखो फिर 1 डिग्री लिखो, ये लिखना रॉन्ग होगा, पहले a1 डिग्री फिर होल स्क्वायर फिर इस तरीके से। चलिए आपका इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब ध्यान दो, आप यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए है, अब एक्स स्क्वायर प्लस ये है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए एक्स प्लस बी लिखोगे आप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए और प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए। जब भी ये आपका क्वाड्रेटिक होगा और ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको इस फॉर्म में लिखना होगा ए एक्स प्लस बी। मेरे कहने का मतलब, अगर ये आपका आया इस तरीके से आ गया डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स प्लस 3, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए कि इसका आप इंटीग्रेशन करो। आप जरा ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख दूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो एक्स प्लस 3x माइनस 3 हो जाएगा, जो कि ये रूल अप्लाई हो जाएगा आपका। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस 9 है तो आप इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा नहीं सकते। जब इस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते तो इसके लिए हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, ये वाला, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। अब इसमें कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट से कन्फ्यूज में रहते हैं कि एक्स प्लस है तो क्या इसे ए मानेंगे, एक्स प्लस बी है तो क्या इसे बी लेट करेंगे। अगर मैं इसे a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी लिख दूं तो क्या गलत है, ये 100% सही है, गलत नहीं है। आप इसे a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी लिख सकते हो, b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। इसे भी आप ऐसे लिख सकते हो a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई, ध्यान रहे जब होल स्क्वायर होगा तो एक डिग्री होता जाएगा। मतलब अगर आप इसे b के फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, b अपन एक्स प्लस ए और c अपन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर हो जाएगा, ये c अपन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। मतलब आप अरेंज इनका उल्टा इस तरह से आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसे लिखना चाह रहे हो a अपन एक्स प्लस बी तो इसे आपको लिखना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए। आ रहा समझ में? तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। और इसका एक रूल और है, अगर हमारा एक टर्म्स है, अगर हमारे क्या है सारे स्क्वायर आ जाए, जैसे आपके पास यहाँ दे दिया एक्स स्क्वायर, नीचे भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस बी है, तो एक काम देखना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर सभी जगह आपका एक्स स्क्वायर है तो पार्शियल करने तक एक्स स्क्वायर को आप क्या लेट कर लिया करो, टी, इजी हो जाता है। लेकिन ये केवल और केवल एक्स स्क्वायर के लिए ही अप्लाई होगा। लेट कर लो आपके पास यहाँ एक्स है तो ये रूल अप्लाई नहीं करोगे, यानी पार्शियल के लिए। एक क्वेश्चन में समझ में आएगा, जब मैं क्वेश्चन लूंगा इस टाइप का तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बताया गया। हो सकता है समझ में ना आया हो, तो अभी आप 3 रूल ही समझिए। आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे इस रूल पर पढ़ेंगे, इस रूल पर हम लोग क्वेश्चन को आज सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए सबसे पहले मैं इस रूल पे बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ये आप देखो। एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये हमने लिया। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर ऐसा तो हम लोगों ने 7.4 में भी पढ़ा, 7.4 में तो पढ़ा था आपने, लेकिन वो फैक्टर नहीं हो रहा था। तो क्वेश्चन ये उठा, क्या इसको हम 7.4 एक्सरसाइज में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर फैक्टर हो जा रहा है तो आपको पार्शियल लगाना 7.4 से ज़्यादा इजी रहेगा। यानी इस मेथड पर पार्शियल पे करना ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी होगा। अगर आपको इजी वो लग रहा है कि नहीं मैं तो वही अप्लाई करूंगा जो 7.4 में अब पढ़ा, उसी तरीके से मैंने इसको सॉल्व करना है। 2 स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे और मैं बस वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जो पीछे पढ़ चुके हैं। बिल्कुल कर सकते हो, 100% आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर इस तरीके से सीखोगे, जब आप 7.5 पढ़ रहे हो तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी सॉल्व करना सीखो आप। अब जैसे आपके पास ये आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। और कैसे पता चला मेरा 7.5 है? मैंने आपको पहले ही बताया 7.5 समझने के लिए आपको डिनोमिनेटर में पार्ट वाइज दिया होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट स्प्लिट इस तरीके से होगा, x प्लस 3 x प्लस 1 इस तरीके से। तो इसको आप पहले पार्शियल करो, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 और x प्लस 1, ऐसे पहले आप पार्शियल करोगे। पार्शियल कैसे करोगे? a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 और b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा आपका पार्शियल। अब a और b की वैल्यू निकालेंगे, सिंपल है। अगर a और b की वैल्यू आप निकालते हो तो आपके पास तुरंत आंसर मिल जाएगा, ये लॉग बन जाएगा, ये लॉग बन जाएगा। a और b की वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, 1 और -1, 2 - 2 1/2 -1/3, कुछ भी हो सकता है। a और b कांस्टेंट है हमारा। अब देखिए a और b की वैल्यू निकालना कितना इजी है। सबसे पहले तो आप एलसीएम लो। जब एलसीएम क्या लेना, इसका पूरा का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो आप,
इस पूरे को उठा के इधर भेज दो, तो x प्लस थ्री कट गया, तो आपका आ जाएगा a x प्लस वन प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा आपका x प्लस थ्री। हम लोग निकाल क्या रहे हैं, a और b की वैल्यू। अब a और b की वैल्यू निकालना जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करके कंपेयर करते हैं। बहुत सारे लोग x का, यहाँ a और b दो हमारा कांस्टेंट है, दो वैल्यू कोई पुट कर देंगे अपने आप, a और b हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिपेंडिंग है। तो यहाँ पे a और b निकालने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 ले लिए, x की वैल्यू 2 ले लिए और दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिए, a और b की वैल्यू आ गया, आंसर मिल गया। यानी कि आप देख सकते हो दो मेथड मैंने बताया, एक तो कंपेयर करके, एलिमिनेट करके, और इस तरीके से आपका जो तीसरा मेथड जो सबसे बेस्ट मेथड है वो क्या है, जो आपका तुरंत आंसर मिल जाएगा। a के नीचे क्या लिखा हुआ है, x प्लस थ्री, b के नीचे क्या लिखा हुआ है, x प्लस वन। तो आप क्या पुट करो, x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका माइनस थ्री, और x प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस वन। यानी आप एक बार माइनस वन पुट कर दो और एक बार माइनस थ्री पुट कर दो, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। यानी ये अप्लाई करना आपके लिए बेटर रहेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री आप पुट करो, जैसे माइनस थ्री आप पुट करोगे, माइनस थ्री प्लस थ्री ये कैंसिल हो गया 0, माइनस थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा माइनस टू a। तो यहाँ पे आप देख सकते हो a की वैल्यू आ गया माइनस वन बाई टू, एक ही लाइन में आ गया। ऐसे आप x इज इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, x इज इक्वल टू माइनस वन जब पुट करोगे आप, तो हमारे पास आ जाएगा ये 0 और 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस वन 2b, और b की वैल्यू आप देख सकते हो ये आ गया आपका 1/2, यानी a की वैल्यू माइनस 1/2, b की वैल्यू 1/2। अब ये जो वैल्यू है आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 1/2 dx ओवर x प्लस थ्री, और प्लस हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू 1/2 dx ओवर x प्लस वन। आप देख सकते हो ये आ जाएगा माइनस 1/2 log x प्लस थ्री, और प्लस 1/2 log x प्लस वन, और प्लस कांस्टेंट c। अगर आप और मॉडिफाइड करना चाह रहे हो तो मॉडिफाइड कर लो, log m माइनस log n, तो log m बाई n, यानी वही कॉन्सेप्ट बन के आ गया जो 7.4 में आप सॉल्व करते, तो ऐसे ही कुछ आता आंसर आ रहा समझ में। लेकिन ज़्यादा बेटर आपके लिए ये होगा, पार्शियल से करना ज़्यादा बेटर होगा, ये सबसे ईजी पड़ता है। ये जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको सबसे इजी यही लगेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, हम लोग इसी टाइप में कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे देखिए एक हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन का लिया था, एक इस तरीके से क्वेश्चन लिया हमने, जो कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं उसमें कि ये क्या आ गया। यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स प्लस थ्री। मैंने अभी बताया बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, चलो 4 ले लेता हूँ मैं। बच्चे क्या कंफ्यूज रहते हैं, इसको ax प्लस बी अप्लाई कर देते हैं। ax प्लस बी कभी अप्लाई मत करना, पहले चेक करो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक हो रहा है तो सबसे पहला काम आपको ब्रेक करना है इसको। आपको इसे ब्रेक करके क्या लाना है, ये आ जाएगा 2x प्लस वन, नीचे आ जाएगा x प्लस थ्री और x माइनस थ्री, और ये आएगा आपका x प्लस फोर। लेट कर लो, आपके पास क्या है, यहाँ पर ये इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 9 होता, तब ये रूल जो मैं बताने जा रहा हूँ ये अप्लाई ना होकर के तीसरा रूल जो थर्ड रूल है, पहला रूल हमारा ABC है, दूसरा रूल होल स्क्वायर टाइप का है, और तीसरा रूल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9 होता तब वो अप्लाई करते। ये देखो आपका ब्रेक हो गया। तो क्वेश्चन ये उठा कि अगर मैं एक्स प्लस बी इस पर अप्लाई कर दूँ तो क्या क्वेश्चन सही होगा, गलत हो जाते हैं, एक आध क्वेश्चन सही हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 90% क्वेश्चन रॉन्ग रिजल्ट दिखाएगा। इसलिए आप इस तरीके से सॉल्व करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, जब प्लस 9 होगा तो आपको वो रूल अप्लाई करना ही पड़ेगा, थर्ड रूल जो मैंने थर्ड रूल बताया, 3 रूल बताया मैंने, एक रूल अभी बाद में बताऊंगा, क्वेश्चन पर बताऊंगा, जब वो क्वेश्चन बताऊंगा तब। पहले आप इसी पे प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग आज फर्स्ट रूल पे ही प्रैक्टिस करेंगे। अब इसका पार्शियल करते हैं तो ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री और b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री और c डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका x प्लस फोर। यानी कि अगर आपने ABC निकाल लिया तो आंसर आपके सामने होगा। आप देख सकते हैं, इस पूरे को उठाओ, मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला एज इट इज रहने दो आप न्यूमरेटर, इस पूरे को जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस थ्री, एक्स देखो सिंपल है, इसको उठाओ यहाँ शिफ्ट करो तो x प्लस थ्री कट गया, ये बच गया मेरा, x माइनस थ्री बच गया और x प्लस फोर बच गया, और प्लस b, मतलब जो इसके नीचे है ना वो हटा दो, बाकी ये दोनों लिख दो, बस सिंपल, यही एलसीएम हो जाता है। और एलसीएम मान सकते हो, मल्टीप्लाई मान सकते हो, जो मर्जी हो मान लो, सब सही है। अब x प्लस फोर हटा दो, अब आपका बन गया x प्लस थ्री और x माइनस थ्री।
अब देखिए आप क्या क्या पुट करेंगे, a के नीचे x प्लस 3 लिखा है तो एक बार x इजिकल टू माइनस 3 पुट कर दो, x के b के नीचे x माइनस 3 लिखा है तो x माइनस 3 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू 3 आप पुट कर दो, और c के नीचे क्या लिखा है x प्लस 4 तो x इजिकल टू माइनस 4 पुट कर दो। तो क्वेश्चन ये उठा हम यही क्यों पुट कर रहे हैं, हम तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हो, 100% कर सकते हो, लेकिन 3-3 4-4 इक्वेशन बनाना क्या वो अच्छा है आपके लिए, वो डिफिकल्ट होगा। आप जो रूल है ना उस रूल पे चलोगे तो बहुत ईजी होगा। बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं, कर लो कंपेयर, वो भी सही है, गलत थोड़ी है, टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें टाइम को अपना देख करके सॉल्व करना होता है क्वेश्चन कि कितना इजी उससे सॉल्व करें। अब आपके नीचे ए के नीचे x प्लस 3 है तो x इजिकल टू माइनस 3, मतलब x प्लस 3 0 तो x इजिकल टू माइनस 3, x माइनस 3 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू 3, x प्लस 4 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू माइनस 4। देखो पुट करते हैं, माइनस 3 जब यहाँ पुट करेंगे तो माइनस 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 5। अब ये आपका आ गया क्या, माइनस 3 माइनस 6 और 4 माइनस 3 1 तो माइनस 6 a आ जाएगा आपका। अब इसके बाद आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू 5/6 आ गया। ऐसे जब 3 पुट करोगे तो 3 2 6 1 7, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 3 6 और ये आपका आ जाएगा 4 3 7, तो 7 कितना आ जाएगा आपका x प्लस 3 यानी कि 6 और 7 63 आ जाएगा आपका, 63 भी, तो b की वैल्यू हो जाएगा आपका 1/9। और जब -4 आप पुट करोगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा -4 2 जा -8 प्लस 1 -7 और -4 प्लस 3 -1 और ये आपका आ जाएगा 7a -4 प्लस 3 -1 -4 -3 -7 माइनस कैंसिल 7a, तो a की वैल्यू आपका आ गया -1। अब देखिए अब चेंज हो गया, यहाँ a के प्लेस पे -1 आ गया, b के प्लेस पे आ गया आपका 1/9 आ गया और c के प्लेस पे आ गया आपका 5/6 आ गया। आप देख सकते हो ये हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ सब dx आ जाएगा, जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे ये आ जाएगा आपका log x प्लस 3 और ये आ जाएगा आपका log x माइनस 3 और ये आ जाएगा आपका 1/6 log x प्लस 4। आप देख सकते हो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से जैसे a b c की वैल्यू पुट किया आंसर आपके सामने होगा। इस तरह से हमारे पास 7.6 हो गया, 7.5 हो गया, बाकी हम लोग कल देखते हैं।